एक बहुत बड़े देश का राजा था। उसके देश में एक गरीब सा आदमी रहता था। वो राजा को जब भी किसी बड़े आदमी से हाथ मिलाते देखता तो मन ये विचार लाता कि काश मैं भी राजा से हाथ मिला सकता। धीरे धीरे उसकी ये तमन्ना बढ़ती गई। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ हो जाए मैं राजा से हाथ मिलाकर रहूंगा। एक दिन वो आदमी किसी संत के पास गया और अपनी इच्छा बताई। तब संत जी ने कहा कि इसके लिए तुझे सब्र और मेहनत करनी पड़ेगी, क्रोध लालच का त्याग करना पड़ेगा, समय भी लगेगा। उसने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूं। तब संत जी ने बताया कि राजा एक महल तैयार करवा रहा है, तुम वहां जाकर बिना किसी लालच के, सेवा भाव के, ईमानदारी से काम करो। वो आदमी महल में काम करने लगा। जब भी शाम को राजा का मंत्री मजदूरी देता तो वो ये कह देता कि अपना ही काम है, अपने काम की मजदूरी कैसी, और वो दिन रात लगा रहता, खाली नहीं बैठता था। वक्त बीतता गया, महल तैयार हो गया। उसने महल के चारों ओर सुंदर सुंदर फूल तथा पेड़ लगाकर महल को इतना खूबसूरत बना दिया कि जो भी देखता देखता ही रह जाता। एक दिन राजा महल देखने के लिए आया तो महल देखकर बहुत खुश हुआ। तब राजा ने मंत्री से बोला कि इतनी सजावट किसने की है? तब मंत्री बोला, जी हुजूर, ये कोई आपका ही रिश्तेदार है। राजा हैरानी से बोला, हमारा रिश्तेदार? मंत्री, जी हुजूर, आपका ही रिश्तेदार है। उसने ना तो 12 साल से मजदूरी ली है और दूसरे मजदूरों से अधिक काम किया है। दिन रात लगा रहता है। जब भी मजदूरी देने की बात होती है तब यही कहता है कि अपना ही काम है, अपने काम की मजदूरी कैसी? राजा सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा रिश्तेदार है। फिर राजा ने कहा, उसे बुलाओ। उसे बुलाया गया। तब राजा ने उसका खड़े होकर स्वागत किया और हाथ मिलाया। फिर राजा ने उससे उसका परिचय लिया। परिचय के बाद राजा को हैरानी हुई कि ये रिश्तेदार भी नहीं है और मजदूरी भी नहीं ली और सेवा भाव से काम भी किया। राजा बहुत खुश हुआ और कहा, मांगो, क्या मांगते हो? तब उसने कहा, जी कुछ नहीं, जो चाहता था आपसे मिल गया। तब उसने सारी बात बताई। तब राजा ने कहा कि अब तेरा मुझसे हाथ मिल गया है, अब तू बेपरवाह है, सब सुख तेरे अधीन है, अब तू भी बादशाह है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है।